हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक आपका न्यू टॉपिक जो कि आपका है एटॉमिक मास एंड ग्राम एंड मोल में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी एक लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम किसी एटम का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, एटम होता क्या है, राइट, एटम की डेफिनेशन क्या होती है, एटम का एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करते हैं, राइट। तो एटम का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा था कि हम कैसे किसी एटम का एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए कैसे हम कार्बन 12 का रेफरेंस लेते हैं। और कार्बन 12 का ही रेफरेंस क्यों लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करा था स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप स्टार्ट करते हैं कि जो हम एटॉमिक मास है आपका AMU और उसका जो मास ग्राम एंड आपका मोल, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम एंड मोल, राइट। तो हमारा स्टूडेंट्स ये स्टार्ट होता है आपका एक न्यू टॉपिक, ये है आपका रिलेशन बिटवीन AMU, ग्राम एंड मोल। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारा AMU, ग्राम एंड मोल, इन तीनों में क्या रिलेशन है, राइट स्टूडेंट्स। तो AMU का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट, एंड ग्राम एंड मोल, इन तीनों में क्या रिलेशन निकल के आता है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि AMU होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसके डिफाइन कैसे करेंगे, इसको कैसे फाइंड करते हैं, हमने कार्बन 12 को इसका रेफरेंस बनाकर कैसे फाइंड किया। लेकिन आज हम पढ़ते हैं इन तीनों में रिलेशन। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, हम यहाँ पढ़ते हैं कि अगर आपसे कोई बात करे कि मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 इक्वल 12U, राइट स्टूडेंट्स। पता है स्टूडेंट्स आपको कि एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो 12U होता है। यू मीन्स यूनिफाइड मास। बेटा यदि यूनिफाइड मास का हो चाहे AMU एटॉमिक मास यूनिट का हो, दोनों आपके इक्वल होते हैं, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो वन एटम कार्बन 12 का मास होता है वो आपका होता है 12U, यानी 12 यूनिफाइड मास, राइट। अब बेटा आपसे बात करती हूँ मैं कि मास ऑफ, अगर मैं बात करूँ Na, मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन 12, तो कितना हुआ स्टूडेंट्स आपका 12 में बेटा NaU हम जोड़ेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि मास ऑफ Na क्या है यहाँ पर, Na इज ए आपका एवोगैड्रो नंबर, Na क्या है यहाँ पर, Na इज ए एवोगैड्रो नंबर। तो यदि बात करते हैं कि मास ऑफ Na एटम, यदि हमने इसमें Na एटम को ऐड कर दिया तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 NaU। भाई Na के लिए यहाँ पे Na हो जाएगा, जब यहाँ पर Na नहीं था तो यहाँ पर यहाँ भी Na नहीं था, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा कि यदि हम मास ऑफ वन एटम को फाइंड करेंगे तो 12U आएगा, मास ऑफ Na एटम यानी एवोगैड्रो नंबर इसमें हो आपका प्रेजेंट Na, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा 12 NaU, राइट। और बेटा हम इसको क्या कहते हैं, और इस Na का मतलब क्या होता है बेटा, हमने बताया इसका मतलब होता है मोल, क्योंकि हमने एक बार पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल Na एटम्स होते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि आपका जो एक मोल होता है वो एवोगैड्रो, Na क्या होता है यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, क्या होता है एवोगैड्रो नंबर। तो Na आपका किसके इक्वल होता है, Na आपका होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, जो आपके इक्वल किसके होता है 1 मोल के, राइट। तो बेटा आप हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल, भाई यहाँ पर आपने क्या किया, इसको हमने क्या कर दिया, मोल लिख दिया। तो बेटा क्या हो गया हमारा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन 12, बेटा कल कितना होगा इसका 12, और बेटा मोल के लिए हमने Na मोल को लिखा है तो हमने मोल लिख दिया इसकी जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12 NaU,
राइट स्टूडेंट्स, ये आपका 12 NaU हो गया। राइट, अब बेटा एक बात बताओ, क्या 12 NaU को हम 12 ग्राम के इक्वल लिख सकते हैं? 12 NaU इक्वल किसके होगा? 12 ग्राम। ये कैसे आया? ये चीज़ ये इसके इक्वल कैसे आई? इसको भी फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि आपका कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल होता है स्टूडेंट्स। भाई कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का हम लिखते हैं 12 ग्राम पर मोल, यानी कार्बन का एटॉमिक मास आपका होता है 12 ग्राम पर मोल। ये आपका एटॉमिक मास हो गया इसका। राइट स्टूडेंट्स, तो बेटा क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? इस मोल को अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाएं तो हमारा क्या होगा? 1 मोल कार्बन 12 इक्वल 12 ग्राम, यानी 1 मोल कार्बन 12 का भी 12 ग्राम होगा। वही बात रहेगी, इस मोल को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे हम लोग, होगा नहीं होगा? तो बेटा तो फिर हमने क्या देखा कि हमारा जो 1 मोल कार्बन 12 है वो 12 ग्राम के इक्वल है। इट मीन्स 1 मोल कार्बन 12 इक्वल 12 ग्राम। तो क्या बेटा हम ये हमारा जो यहाँ पर है ये Na मोल ही तो है आपका, तो 1 मोल, ये क्या है? मोल। तो 1 मोल एटम कार्बन 12 Na 12 ग्राम आपका ये आ गया, यहाँ पर नहीं आ गया? फिर हमने क्या देखा? इससे हमने ये फाइंड करा कि मोल इधर चला जाएगा तो 1 मोल कार्बन 12 इक्वल 12 ग्राम आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी क्या है? 1 मोल कार्बन 12 का मास है। ये किसका मास है? 1 मोल कार्बन 12 का मास। तो ये किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है? 12 ग्राम। तो यहाँ से ये चीज़ आपके इस वाले उसमें हमने इसको यहाँ रख दी, यहाँ पर ये आ गया 12 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा हम देखते हैं कि आप इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हम लोग इसको 1 मोल कार्बन 12 इंटू 12 ग्राम। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ये भी देखते हैं अभी। इसको हम लिखते हैं आपका, देखो ये हो गया आपका 1 मोल कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? और 1 मोल हमारे किसके इक्वल होता है? हमें पता है 1 मोल एटम किसके है? 12 NaU के। तो क्या इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं? लिख दो बिल्कुल, 12 NaU इक्वल 12 ग्राम। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा को हमारा सपोज कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल। राइट, बेटा हमारा क्या आ गया? 1U इक्वल ग्राम के अपॉन में Na आ गया। राइट, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो रिलेशन निकल कर आया वो क्या आया? 1U, यानी 1 यूनिफाइड मास इक्वल ग्राम अपॉन Na। राइट, ग्राम अपॉन Na। ओके, तो हमने क्या देखा कि 1 यूनिफाइड मास इक्वल ग्राम अपॉन Na, यानी कि आपका ये आ गया ग्राम और ये आपका Na क्या हो गया यहाँ पे? एवोगैड्रो नंबर। तो हमारा एक रिलेशन ये फाइंड होकर आ गया, तो हम इसको इजीली अपने माइंड में फिट कर लेंगे कि हमारा रिलेशन ये निकल कर आ गया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बेटा कि इसमें अब यदि हम इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट, सपोज मैं इसकी वैल्यू पुट करी 12 और Na की वैल्यू, Na क्या है? Na इज एवोगैड्रो नंबर से क्या वैल्यू होगी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। और आपका बेटा U तो है आपका मल्टीप्लाई में, U क्या है? यूनिफाइड मास इक्वल क्या है आपका? 12 ग्राम। राइट, तो बेटा क्या होगा? 12 से 12 कैंसिल हो गया और आपका बेटा U हमें निकालना है, तो हमारा 1 मान लेते हैं 1U इक्वल, बेटा ये कहाँ गया आपका? ये इसके अपॉन में आ गया, तो 1 अपॉन 1 मान लेते हैं, आप कुछ नहीं तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ऊपर बेटा ग्राम है आपका, ऊपर वाला ग्राम ये आ गया आपका। देन स्टूडेंट हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि यहाँ पर आपका क्या होगा स्टूडेंट? इसको हम इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 1 को इससे डिवाइड करोगे, पावर ऊपर माइनस में जाएगी आपकी, तो क्या आएगा? 1U इक्वल, तो बेटा यहाँ पे क्या है? पावर होगी माइनस में, तो 10 की पावर माइनस 24 हो जाए। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो हमारा इसका आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। बेटा ग्राम ये आपका ऐसे ही रहेगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हमारा जो वैल्यू निकल कर आया वो हमारा ग्राम और U में क्या रिलेशन है? भाई U यूनिफाइड मास, ग्राम हो गया ये, तो क्या रिलेशन आया कि 1 यूनिफाइड मास इक्वल 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ये आपका आ गया यहाँ पे। राइट, तो हमारा ये हो गया आपका। ठीक है बेटा,
तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारा ये रिलेशन निकल के आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारा 1 AMU, भाई 1 U और AMU एक ही बात है, तो बेटा हमारा हम लिखेंगे यहाँ पर 1 AMU इक्वल होता है 1 UK, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल 1 यूनिफाइड मास के इक्वल होगा। हमारा क्या हुआ, 1 AMU इक्वल 1 U, यानी आपका जो जितना वैल्यू इस AMU का होगा उतना ही 1 U का होगा, राइट। बेटा कितना होगा इसका, अब इसका वैल्यू जितना होगा उसका इतना होगा, तो इतना वैल्यू इसका हो गया 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये इसका रिलेशन आ गया हमारा, राइट स्टूडेंट्स। अब हमने देखा बेटा कि हमारा जितना 1 AMU होता है उतना 1 U होता है, दोनों इक्वल है तो उसका वैल्यू भी इक्वल होगा, राइट। अब थोड़ा इसको हम आगे और एक्सटेंड करते हैं बेटा, कैसे करेंगे एक्सटेंड, देखो हमने देखा कि 1 एवोगैड्रो इक्वल होता है बेटा 1 मोल के। हमने अभी आपको बताया कि एवोगैड्रो जो आपका Na होता है, जो आपका Na है एवोगैड्रो नंबर है बेटा, वो किसके इक्वल होगा, आपके मोल के। इसकी जगह पे हम लोग मोल यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 1 का 1 इसका मोल, तो आपके इसका फॉर्मूला क्या आ गया कि 1 Na इक्वल 1 मोल, ये आपका यहाँ पर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है बेटा आपका कि हमने ये फाइंड करा और हमने अभी एक रिलेशन फाइंड किया यहाँ पे, क्या 1 U, यानी 1 यूनिफाइड मास इक्वल किसके इक्वल स्टूडेंट्स, देखते हैं हम स्टूडेंट्स, हमारा होगा 1 U मतलब यूनिफाइड मास, क्या था इसका वैल्यू 1 ग्राम अपॉन आपका यहाँ पर मोल, यही था हमारा। तो बेटा एक रिलेशन हमारा ये भी निकल कर आया, राइट। क्या निकल कर आया कि 1 U जो इक्वल होगा वो 1 ग्राम अपॉन मोल के भी इक्वल होगा, तो हमारा ये रिलेशन निकल कर आ गया। अब थोड़ा सा इसको बेटा हम एक्सटेंड करते हैं। सपोज डेट मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, मैं लेती हूँ एग्जाम्पल किसका, हाइड्रोजन का। सपोज डेट हमने देखा कि हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने कहा कि ये हाइड्रोजन है, राइट। अगर मैं इसको लिखूँ 1 U और एक तरफ लिखूँ 1 ग्राम पर मोल, राइट स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, जब मैंने इसको 1 U लिखा तो मैंने क्या देखा, 1 U का मतलब होता है कि यहाँ पर ये 1 एटम का मास, 1 एटम का मास बेटा ये, राइट। भाई 1 U का मतलब क्या है, 1 U का मतलब है 1 एटम का मास, राइट। और बेटा 1 ग्राम पर मोल का क्या है, 1 मोल एटम का मास, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कहीं भी आप कोई भी एटम आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि हाइड्रोजन एटम का आपका लिखा हो 1 U, तो 1 U का मतलब क्या है, 1 U का मतलब हुआ आपका कि 1 एटम का मास, और 1 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 1 मोल एटम का मास, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा हम देखते हैं इसे, हम अब बात कर, तो बेटा हमारा हो गया 1 U 1 ग्राम पर मोल में क्या रिलेशन है, कैसे। अब हमारा आता है बेटा मोलर एटॉमिक मास, वो क्या होता है, हम लोग वो फाइंड करते हैं, मोलर एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे भी कि मोलर एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे मोलर एटॉमिक मास, राइट स्टूडेंट्स। तो मोलर एटॉमिक मास क्या होगा हमारा, देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेंगे एटॉमिक मास, किसका, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, राइट। तो सेम कंडीशन, अगर मैं इसका लिखूं 28 U या 28 ग्राम पर मोल, तो स्टूडेंट बताइए इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 28 यानी कि एटॉमिक मास जो सिलिकॉन का 28 U है, तो इसका मतलब है ये 1 एटम का मास, 1 एटम का मास है। और 28 ग्राम पर मोल इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, 28 मतलब ये आपका हो गया 1 मोल एटम का मास, राइट स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड किया। ऐसे बेटा हम फाइंड कर सकते हैं किसका, सल्फर का, भाई एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कैसे फाइंड करेंगे, कितना होता है 32 U,
यहाँ पे कितना हो गया आपका 32 ग्राम पर मोल। सेम कंडीशन बेटा 32U का मतलब क्या है कि ये 1 एटम का मास हो गया। 1 एटम किसका था, ये ऊपर था आपका सिलिकॉन का, और ये 1 एटम सल्फर का मास, राइट स्टूडेंट्स। और ये किसका है बेटा 1 मोल एटम सल्फर का मास, ये हो गया बेटा हमारा, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। अब बेटा ये बात करते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ, इसको हमने तो लिख लिया इस टाइप से, हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, देखते हैं अभी हम। तो हमारा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सल्फर, किसका क्वेश्चन हमारा ये सल्फर। तो बात करेंगे हम मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सल्फर, यानी हमारा 1 मोल एटम का जो सल्फर है उसका मास कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमने पढ़ा था कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सल्फर हमने पढ़ा था क्या था 32 ग्राम पर मोल, यही होता है, ये होता है हमारा, ठीक है। और बेटा हमारा इनटू में क्या आएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये किसके इक्वल होता है आपका 1 मोल की बात, तो बेटा 32 तो होगा आपका यूनिफाइड मास इनटू क्या है 1 मोल के लिए, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटा आपका मोल आ गया भाई, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सल्फर, तो एटम सल्फर कितना होता है 32U होता है, मोल के लिए इनटू में मोल आ गया। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 32U को क्या लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, क्योंकि ये हम जानते हैं कि 1U इक्वल होता है ग्राम पर मोल के, तो U को क्या लिखा हमने ग्राम पर मोल, इनटू हमारा क्या है ये मोल, बेटा मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 32 ग्राम। यानी कि हमने देखा कि हमारा मोल और ग्राम में क्या रिलेशन आया, कि अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल एटम सल्फर कितना होगा 32 ग्राम, नहीं अगर 1 मोल एटम की बात करेंगे तो उसका कितना आएगा ग्राम में 32 उसका मोलर मास आएगा पर ग्राम में। बात करें 1 मोल एटम ऑफ सिलिकॉन तो कितना आएगा उसका 28, 1 मोल ऑफ सोडियम तो कितना आएगा उसका बेटा 23। तो अगर ऐसी बात करें हम तो वहाँ पे क्या आएगा आपका ग्राम में हो जाएगा, राइट। से बात करते हैं हम अभी यहाँ पे 1 मोल, किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बोला 1 मोल मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ Na, तो कितना होगा इसका बेटा 23 ग्राम, मतलब उसका जो मोलर मास होगा उसके साथ में हम ग्राम लगाएंगे बस, ये आप ध्यान रख लीजिए कि 1 मोल एटम ऑफ Na 23 और 1 मोल एटम ऑफ सिलिकॉन बेटा कितना होगा 28 ग्राम, राइट। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा रिलेशन आया मोल और ग्राम में बेटा, किस में आया मोल एंड ग्राम में, ओके। ऐसे बेटा हम फाइंड कर सकते हैं किसी का भी मोलर। तो बेटा जब हम मोलर से बना आपका मोल, मैं आपसे कहूँ मोलर एटम मास कितना होगा, तो वही निकल के आपका आया कि मोलर, यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना आया 32 ग्राम, राइट। फिर आपका आया मोलर एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन 28 ग्राम, राइट स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। ऐसे हम इसे फाइंड करेंगे मोलर। तो मोल के लिए बात करेंगे 1 मोल आएगा तो उसको बोलेंगे मोलर एटॉमिक मास, राइट। 1 मोल के लिए क्या बोलेंगे 1 मोल तो मोलर एटॉमिक मास, ठीक है। और कितना आएगा आपका ग्राम में, तो मोलर एटॉमिक मास और ग्राम में बेटा ये रिलेशन आ गया आपका निकल के, राइट। नेक्स्ट बेटा आपका कि हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे इसमें हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ फार्मूले लिखवाती हूँ इंपॉर्टेंट्स, वो फार्मूले क्या है देखते हैं यहाँ पर। मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स, भाई 1 मोल का जो एटम जो ग्राम में 1 मोल एटम का मास होगा, भाई ग्राम में 1 मोल एटम, बात किससे कर रहे हैं हम लोग 1 मोल एटम का जो ग्राम में मास होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इन ए
AMU। तो हमने क्या देखा, मास ऑफ 1 मोल, यानी कि किसी भी 1 मोल एटम का जो ग्राम में मास होगा वो 1 मोल एटम AMU के मास के इक्वल होगा। ये आप इस बात को याद कर लो कि मास ऑफ 1 एटम इन AMU इक्वल मास ऑफ 1 मोल एटम इन ग्राम। AMU में जो मास होगा आपका एक एटम का उतना ही आपके 1 मोल एटम का ग्राम में मास होगा, राइट। पहला फार्मूला आपका ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा आपका फिर कि हाँ, फिर ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा मास ऑफ एटॉमिक मोलर, मतलब जो अभी मोल्स हमारा मोल आया था ना बेटा, ये मोल, तो बेटा ये किसके होगा आपके मोलर एटॉमिक मास के इक्वल। हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि जो 1 मोल एटम का मास ग्राम में होगा वही 1 एटम का मास AMU में होगा, और वो भी किसके इक्वल होगा, मोलर एटॉमिक मास के। भाई मोलर टर्म्स हमारा कब लगा, मोलर टर्म्स हमने जब लगाया जब हमने उसमें मोल के लिए क्या लगाया, मोलर। तो मोलर एटॉमिक मास का मतलब होगा 1 मोल एटम का मास। भाई 1 मोल एटम का मास इक्वल मोलर एटॉमिक मास। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम में। भाई 1 मोल एटम का मास ग्राम में किसके इक्वल होगा, मोलर एटॉमिक मास के, और मोलर एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ 1 एटम इन AMU। तो ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारा, इसमें हम देखते हैं, हाँ अब देखते हैं मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12 कितना होता है। भाई कार्बन 12 के 1 एटम का मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है बेटा। ये पता है आपको कि एक एटम जो होता है कार्बन 12 का एक एटम होता है, उसका मास कितना होता है ग्राम में, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम में इतना होता है, राइट। और बेटा AMU में कितना होता है, और ये AMU में इक्वल होता है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में देखेंगे तो किसके इक्वल होता है, ये 12 AMU की। ये कार्बन का जो आपका एक्सपेरिमेंटल मास होता है ग्राम में वो ये होता है, वो किसके इक्वल होता है AMU में, 12 AMU के, राइट स्टूडेंट्स। अब बेटा हमने देखा और हम पता है कि 1 मोल इक्वल किसके होता है, 1 मोल इक्वल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल, यानी कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। यदि आपसे बात करें कोई 1 मोल तो आप तुरंत समझ जाना 1 मोल का मतलब ही यही होता है कि उसमें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट हैं। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, राइट। हम नेक्स्ट है बेटा हमारा ये कि हमने देखा कि और हमें पता है कि 1 AMU कितना होता है, हम पढ़कर आ रहे हैं अभी ऊपर। 1 AMU किसके इक्वल होता है बेटा, ये आपके 9.99 इंटू 10 की पावर 1 AMU हमारा किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था ऊपर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। हमने ये भी रिलेशन पढ़ रखा है, भाई हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था, यहाँ पर आपको अभी बताया था मैंने बैक में कि 1 AMU जो सॉल्व करके आता है वो आता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, यानी ये आपका AMU ग्राम में रिलेशन आ गया, ठीक है। AMU और ये किसके इक्वल होता है आपका U के, 1 U के, तो U या AMU दोनों इक्वल किसके होंगे आपके, ये यानी यूनिफाइड मास एटॉमिक मास दोनों किसके इक्वल होंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल होंगे, राइट। अब बेटा हमने देखा कि हमारा ये हो गया कंप्लीट, हमने अब देखा। अब बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 AMU हमारे किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा है 1 AMU या 1 U किसके इक्वल होता है बेटा हमारा 1/NA, बेटा ऊपर क्या होता है ग्राम G, ये तो होता है। भाई 1 AMU किसके इक्वल है, 1 U के यूनिफाइड मास के, तो 1 U या 1 AMU इक्वल किसके होगा 1/NA, NA क्या है एवोगैड्रो नंबर, G क्या है आपका ग्राम। तो ये इसका रिलेशन होता है निकल के बेटा, इसको शॉर्ट में ले सकते हैं ये क्या, और Na क्या है आपका, Na आपका मोल होता है, तो हो गया 1G/मोल, यानी क्या रिलेशन आया कि 1 AMU इक्वल 1 ग्राम/1 मोल, बेटा ये रिलेशन आ गया आपका निकल के, ठीक है। तो AMU और U आपस में क्या इक्वल है, जितना AMU का वैल्यू होगा उतना ही यहाँ पे 1 U का वैल्यू होगा 1 ग्राम/मोल। तो बेटा ये हमारा रिलेशन आ गया आपका AMU ग्राम एंड मोल में क्या रिलेशन है, जिसमें बड़ा हम कंफ्यूज होते हैं। अब बेटा इस पर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप का, एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें, ठीक है, फिर हमारा ये फिनिश टॉपिक, राइट। तो न्यूमेरिकल्स है हमारा बेटा, हमें कैलकुलेट करना है 52 U और 52 U 52 ग्राम
और 52 AMU में हमें एटम्स बताने हैं हीलियम के, राइट। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा। कैलकुलेट द नंबर of atoms, calculate the numbers of atoms in each of the following अभी कंपाउंड लेती हूँ। फॉलोइंग सैंपल, राइट। क्या सैंपल है हमारे? ए है हमारा 52 मोल ऑफ हीलियम। बी क्या है बेटा हमारा? 52 यू, यूनिफाइड मास। 52 यू में क्या बताना है हमें? ऑफ हीलियम। इसमें क्या बताना? नंबर ऑफ एटम्स भी, इसमें भी। सी क्या है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इन तीनों में क्या बताना है? नंबर्स ऑफ एटम्स बताने हैं हीलियम के। इसमें भी बताने हैं, इसमें भी बताने हैं, इसमें भी बताने हैं। तो स्टूडेंट हम कैसे बताएंगे इसको? देखते हैं। सबसे पहला वाला देखते हैं हम, 52 मोल ऑफ हीलियम। तो बेटा मोल और क्वांटिटी का हमने आपको, मोल में 3 फार्मूले होते हैं, क्वांटिटी बेस पे, एक आपके वेट के बेस पे, एक वॉल्यूम के बेस पे। तो हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी बेस वाले फार्मूले के। क्या होता है फार्मूला आपका? N = Q अपॉन Na। ये बेटा होता है क्वांटिटी बेस पे फार्मूला मोल का। ये N फॉर मोल, Q क्वांटिटी, Na एवोगाड्रो नंबर। तो बेटा यहाँ पे Na कितने दे रखे हैं? पहले मालूम मोल्स 52, तो यहाँ कितना आया? 52। Q हमें क्वांटिटी निकालनी है। Na कितना होता है हमारा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपके इतने आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें। इसको हम मल्टीप्लाई में ले जाओ तो क्या होगा? Q = 52 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बेटा ये आपकी क्वांटिटी आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर आ गया, राइट। अब बेटा नेक्स्ट हमारा है तो ये जो इसकी क्वांटिटी आएगी, जो इसके यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके आएगा, वो इसमें आएंगे नंबर ऑफ एटम हीलियम, राइट। नेक्स्ट है 52 यू क्या आपका? यूनिफाइड मास, यानी कि आपका हो गया ये आपका होगा वेट के टर्म्स में मोल का फार्मूला। तो क्या होता है वेट के टर्म्स में मोल का फार्मूला स्टूडेंट? आपका होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे इसमें हम। तो N = W होता है आपका, W अपॉन यानी कि एटॉमिक मास AM, राइट। अब W कितना है यहाँ पे बेटा? W मतलब उसका वेट 52 U है ना। यहाँ 2 आ गया आपका, राइट। ये इसका हीलियम का कितना होता है बेटा? मोलर मास कितना होता है हीलियम का? 4 होता है बेटा, 2 और 4 U होता है ना। तो यहाँ पे किसका कितना आ गया? हीलियम का एटॉमिक मास कितना है आपका? 4। ये 52 U, ये 4 U। ये तो दे रखा है 52 U आपका, इसका वेट, और 4 U इसका होता है हीलियम का मोलर मास। 4 होता है ना, 4 U। U से U कैंसिल, कितना आ गया इसमें एटम्स? इसमें आपके आ गए 13 एटम्स, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपका लास्ट वाला बचा है सी क्या है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब बात करते हैं कि 52 ग्राम हीलियम में कितने एटम्स होंगे आपके। तो इसके लिए बेटा हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे? फार्मूला ये वाला पुट करेंगे हम, वेट वाला मोल्स का फार्मूला। तो करते हैं इसको पुट बेटा। हम कैसे करेंगे? यहाँ पे वही N = W अपॉन में क्या आएगा? एटॉमिक मास, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? N = W अपॉन AM, यानी एटॉमिक मास। N कितना है हम पता नहीं है, 52 ग्राम। तो बेटा हम पहले इसमें इसके मोल फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास मोल नहीं दे रखे हैं, यहाँ मोल दे रखे थे इसमें, या फिर मास दे रखा था यूनिफाइड, फिर यहाँ भी मास ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम में मास कितना है? वेट हमारा 52, ठीक है। एटॉमिक मास ये ग्राम में है, और इसका एटॉमिक मास कितना होगा बेटा? इसका होगा हीलियम का 4 ग्राम पर मोल। भाई यहाँ पे हम बात करते हैं वेट में, ग्राम में दे रखा है तो इसका हम मास किस में लेंगे? इसका ग्राम पर मोल में। यदि यू में दे रखा होता तो मास हम किस में लेते हैं? यहाँ पे 4 U लेते हैं यूनिफाइड मास में। चूंकि यहाँ हमारा ग्राम में दे रखा है यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? ग्राम पर मोल में लेंगे हम लोग, राइट। तो 4 ग्राम पर मोल बेटा आपका कैंसिल, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये आपका 13 मोल आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। तो बेटा कितने मोल्स आ गए आपके? 13 मोल्स आ गए बेटा। लेकिन हमें चाहिए इसमें एटम। ये मोल तो हमने फाइंड कर लिए, मोल हमने ये फार्मूला पुट किया यहाँ पर वेट वाला, या वैल्यू पुट की 52 ग्राम, यहाँ ए का एटॉमिक मास लगाया हमने 4 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल्स आप मल्टीप्लाई में चला गया तो 13 मोल्स आ गए। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एटम्स।
तो एटम्स के लिए क्या करेंगे, इसको एटम में कन्वर्ट, चूंकि मोल का फार्मूला क्या होता है, हमने बताया कि मोल जहाँ पर आता है वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 6.22 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि हम जानते हैं ये मोल 1 मोल इक्वल इसके होता है, 1 मोल इक्वल, तो हम इसको अगर इससे मल्टीप्लाई तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, एटम में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या होगा हमारा 13 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो बेटा हमारे कितने आ गए इसमें नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे ये मोल्स नहीं रहेंगे, हमारे एटम्स हो जाएंगे, तो हमें पता है कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे हीलियम के। तो बेटा इसका आपका आंसर यहाँ पर क्लियर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके इसका, है। तो बेटा ये हमारा था इस पर एक थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल कि हम कैसे 52 मोल 52 यू 52 ग्राम में कैसे नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंड करते हैं, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था कि एएमयू ग्राम एंड मोल में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड करेंगे इसको, ऐसे इस पर हम न्यूमेरिकल सम्स कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे जो फार्मूले मैंने बताए थे वो फार्मूले आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, उनको अच्छे से नोट कर लेना, वो फार्मूले बड़े काम के हैं, आपको हमेशा काम देंगे कंपटीशन एग्जाम में भी। और मेन तो बेटा ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है सीबीएसई या यूपी बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक आज का यहाँ फिनिश होता है, और हम मिलते हैं अब इसी चैप्टर के एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो कि आज आपको मेरी वीडियो में ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट क्वेरीज है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।